नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी शुभकामना के साथ कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो ख़ास तौर से मेरे वो भाई बहन जो हर वक्त गुमसुम से रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके अंदर एक साहस भर जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए कि जो आपको बेकार समझते थे वो आपसे बात करने के लिए तड़पें। जिस दिन आपने ये कला सीख ली, आपके 80% दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि 80% लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि जिनसे वो प्रेम करते हैं उनसे वो थोड़ा समय भी चाहते हैं और जिनसे वो प्रेम करते हैं वही लोग इनको इग्नोर करते हैं, वो उनसे दूर भागते हैं। क्योंकि कब अक्सर ऐसा होता है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं हम उनसे कुछ नहीं चाहते लेकिन उनका समय ज़रूर चाहते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे हम थोड़ी सहानुभूति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यदि हमारे पास कोई दिक्कत है, कोई हमारे पास समस्या है, तो वो हमारी समस्या को सुलझाने में हमारा साथ दें और जो हमारी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए हमें कोई रास्ता बताएं, अपना कुछ समय हमारे साथ व्यतीत करें। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती है तब लोग दुखी होते हैं। और जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपको बेकार समझते हैं, आपको इग्नोर करते रहते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात हो जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हद से ज़्यादा आप किसी से उम्मीद करते हैं, हद से ज़्यादा उम्मीद ही दुख का कारण है। हद से ज़्यादा उम्मीद ही दुख को जन्म देती है। इसलिए जिस व्यक्ति से आपने उम्मीद बांध रखी होती है वो एक दो बार, चार बार तो आपकी उम्मीद पूरी कर सकता है, लेकिन अगर हर काम में आप किसी से आप उम्मीद लगाने लगते हैं तो फिर वही लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगते हैं। तो एक ऐसी कला सीखिए, अपने लिए कुछ ऐसे काम निकालिए, और वो भी कोई उल्टे सीधे काम नहीं, अच्छे ऐसे काम निकालिए कि वही लोग जो आपको इग्नोर किया करते थे वो आपसे बात करने के लिए लालायित रहें। वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ऐसा आपने क्या ढूंढ लिया, ऐसा आपने क्या सीख लिया, ऐसा आप क्या करने लगे कि आपको एक मिनट का समय ही नहीं है उनसे बात करने के लिए। जिस दिन आपने ये कला सीख ली उस दिन, मैंने पहले ही कहा, आपके 80% दुख, 80% परेशानियां कम हो जाएंगी। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप कुछ बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो ट्यूशन से आप पैसे कमा भी सकते हैं, चाहे आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं। और अगर आपके पास कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो निस्वार्थ किसी को शिक्षित करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। निस्वार्थ यदि आप किसी को पढ़ाते हैं तो ये एक बहुत नेक काम है और मैंने अपनी लाइफ में ये काम किया है। शादी से पहले मेरे मायके में थोड़ी दूरी पर एक ऐसा मोहल्ला था, वहाँ पे बहुत गरीब परिवार रहते थे और वहाँ की लड़कियाँ, बहुएं अनपढ़ थी और मैंने उनको का से लेकर ज्ञा तक, आ से लेकर आहा तक, ए से जेड तक, 1 से 100 तक और यहाँ तक कि शब्द जोड़कर उनको मैंने इमला लिखना सिखाया था। पूरे 2 साल मैंने मेहनत तो बहुत कड़ी करी लेकिन पूरी लगन से उनको सिखाया और परमात्मा इस बात का गवाह है, मैंने उनसे कुछ नहीं चाहा कभी। और बदले में मुझे जो दुआएं मिली मेरे जीवन में पल पल मेरे काम आई हैं। मुझे
कभी कभी ऐसा लगा कि कोई समस्या आने वाली है, लेकिन वो समस्याएं कहाँ उड़ गई, कहाँ गायब हो गई, मैं खुद नहीं समझ पाई। तो मेरा दिल मुझसे बोलता है कि मैंने जो वो काम किया, ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा था। जब भी आप कोई नेक काम निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपको कोई कारीगरी का काम आता है, आप वो अपने लिए निकाल लीजिए। आपको पेंटिंग करनी आती है, आप पेंटिंग सिखाना शुरू कर दीजिए। अपने आप से आप पेंटिंग बनाना शुरू कर दीजिए। अपनी पेंटिंग्स को आप किसी प्रदर्शनी में लगा सकते हैं, किसी मार्केट, छोटी सी मार्केट में सेल कर सकते हैं, शोरूम में लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपका नाम हो जाएगा, और जैसे ही एक बार कहीं आप फेमस होना शुरू करते हैं, हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास में समय बचता ही नहीं। फिर ना तो किसी से बात करने का फालतू समय आपके पास होगा, न ही कुछ फालतू सोचने का समय होता है। जब कोई ज़रूरी काम होता है तभी आप समय निकाल पाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कामयाब होने के बाद, काम शुरू करने के बाद अपनों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसको आजीवन कभी नहीं भुलाना चाहिए। क्योंकि जिस दिन सभ्यता और संस्कृति इंसान भूल जाता है, वो इंसान नहीं रह जाता। इसलिए इन चीज़ों को कभी नहीं भुलाएं, अपनों से कभी दूर ना हो, अपनों को दूर होने ना दें। लेकिन जो लोग आपको इग्नोर करें, उनके तलवे चाटने की भी ज़रूरत नहीं। कभी अपनी तरफ से गलत मत करिए, लेकिन गलत के आगे कभी झुकिए नहीं। बस आज की वीडियो का उद्देश्य इतना है कि लिमिट से अधिक उम्मीद मत करिए। अगर आपको कोई इग्नोर करता है, आपसे दूर भागता है, तो उसके पीछे भागने की, उसके पीछे रोने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए आप कि वो खुद परेशान हो जाए आपसे बात करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।